श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय दिग्विजयी का प्रभाव। आगे प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिग्विजयी ने निसंकोच भाव से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ओहो निमाई पंडित, आपका ही नाम है। आपकी तो हमने बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। आप तो यहाँ के व्याकरणों में शिरोमणि समझे जाते हैं। हाँ, आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाइए। हाथ जोड़े हुए नम्रतापूर्वक निमाई पंडित ने कहा, यह तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है। मैं तो किसी योग्य भी नहीं। भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूँ। मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं। आपने संसार को और अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है। आपके कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। यह छात्र मंडली आपके कवित्व के श्रवण करने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही है। कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दिग्विजयी पंडित हंसने लगे। पास के 2-4 विद्यार्थियों ने कहा, हाँ महाराज, हम लोगों की इच्छा को जरूर पूर्ण कीजिए। हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। अब तक दिग्विजयी को नदियाँ में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवित्व शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। उसे प्रकट करने का सुअवसर समझकर उन्होंने कुछ गर्व मिली हुई प्रसन्नता के साथ कहा, तुम लोग जो सुनना चाहते हो वही सुनावें। इस पर निमाई पंडित ने धीरे से कहा, कुछ भगवती भागीरथी की महिमा का ही बखान कीजिए, जिससे कर्ण भी पवित्र हो और काव्य अमृत का भी रसास्वादन हो। इतना सुनते ही दिग्विजयी धारा प्रवाह से गंगा जी के महत्व के श्लोक बोलने लगे। सभी श्लोक नवीन ही थे। वे तत्क्षण नवीन श्लोकों की रचना करते जाते और उन्हें उसी समय बोलते जाते। उन्हें नवीन श्लोक बनाने में ना तो प्रयास करना पड़ता था, न एक श्लोक के बाद ठहर कर कुछ सोचना ही पड़ता था। जैसे किसी को असंख्य श्लोक कंठस्थ हों और वह जिस प्रकार जल्दी जल्दी बोलता जाए, उसी प्रकार दिग्विजयी श्लोक बोल रहे थे। सभी विद्यार्थी विस्मित भाव से एकटक होकर दिग्विजय की ओर आश्चर्य भाव से देख रहे थे। सभी के चेहरों से महान आश्चर्य, अद्भुत संभ्रम सा प्रकट हो रहा था। उन्होंने इतनी विद्या बुद्धि वाला पुरुष आज तक कभी देखा ही नहीं था। विद्यार्थियों के भावों को समझकर दिग्विजयी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते जाते थे और दूने उत्साह के साथ यमक और अनुप्रास युक्त श्लोकों को सुमधुर कंठ से बोलते जाते थे। एक घड़ी भी नहीं हुई कि वे 100 से अधिक श्लोक बोलकर चुप हो गए। घाट पर सन्नाटा छा गया। गंगा जी का कलरव बंद हो गया। मानो इतनी उतावली गंगा माता भी दिग्विजयी के लोकोत्तर काव्य रस से प्रभावित होकर उसे अपने प्रवाह में मिलने के लिए कुछ काल के लिए ठहर गई हों। उस निर्वता को भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर में निमाई पंडित बोले, महाराज, हम सब लोग आज आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा अपूर्व काव्य कभी नहीं सुना था, न आप जैसे लोकोत्तर कवि के ही कभी दर्शन किए थे। आपके काव्य को आप ही समझ भी सकते हैं। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो ऐसे सुललित काव्य को यथावत समझ ले। इसीलिए इनमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या और गुण दोष हम और सुनना चाहते हैं। कुछ गर्व के साथ हंसते हुए दिग्विजय ने कहा, केशवीय कमनीय कविता में दोष तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकते। हाँ, व्याख्या कहो तो कर दूं। बताओ किस श्लोक की व्याख्या चाहते हो। यह बात दिग्विजयी ने निमाई पंडित को युक्ति से चुप करने के लिए ही कह दी थी। वे समझते थे मेरे सभी श्लोक नवीन हैं, मैं जल्दी जल्दी में उन्हें बोलता गया हूँ, ये उनमें से किसी को बता ही ना सकेंगे, इसलिए यह बात यहीं समाप्त हो जाएगी। किंतु निमाई भी कोई साधारण पंडित नहीं थे। दिग्विजयी यदि भगवती के वर से कविवर हैं तो ये भी श्रुतिधर हैं। झट से आपने अपने कोमल कंठ से यह श्लोक पढ़ा, महत्वम गंगाय सततमिदमा भाइति नितरम। इस श्लोक में बोलकर आपने कहा, इसकी व्याख्या और गुण दोष कहिए। निमाई के मुख से अपने श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजयी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका मुख फीका पड़ गया। सभी एकटक होकर निमाई की ओर देखने लगे, मानो दिग्विजय की स्त्री प्रतिभा, कांति और प्रभा निमाई के पास आ गई हो। कुछ बनावटी उपेक्षा सी करते हुए कहा, आप बड़े चतुर हैं। मैं इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बोलता था,
उनके बीच में से आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया। निमाई ने धीर से निम्रतापूर्वक कहा, सब आपकी कृपा है, कृपया इस श्लोक की व्याख्या और गुण दोष सुनाइए। दिग्विजय ने कहा, यह अलंकार का विषय है, तुम व्याकरण हो, इसे क्या समझोगे। इन्होंने नम्रता के साथ कहा, महाराज, हमने अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया है, तो उसे सुना तो अवश्य है, कुछ तो समझेंगे ही। फिर यहाँ अलंकार शास्त्र के ज्ञाता बहुत से छात्र तथा पंडित भी बैठे हुए हैं, उन्हें ही आनंद आवेगा। अब दिग्विजयी अधिक टाल मटोल ना कर सके। वे अनिच्छापूर्वक बेमन से श्लोक की व्याख्या करने लगे। व्याख्या के अनंतर उपमालंकार और अनुप्रसादी गुण बताकर दिग्विजयी चुप हो गए। तब निमाई पंडित ने बड़ी निम्रता के साथ कहा, आज्ञा हो और आप अनुचित ना समझें तो मैं भी इस श्लोक के गुण दोष बता दूं। मानो क्रुद्ध सर्प पर किसी ने पाद प्रहार कर दिया हो। संसार विजयी सरस्वती के वर प्राप्त दिग्विजयी पंडित के श्लोक में यह युवक अध्यापक दोष निकालने का साहस करता है। उन्होंने भीतर के दोष से बनावटी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, अच्छा बताओ, श्लोक में क्या गुण दोष है। निमाई पंडित अब श्लोक की व्याख्या करने लगे। उन्होंने कहा, श्लोक बड़ा ही सुंदर है, वैसे लगाने से तो सैकड़ों गुण दोष निकल सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से इसमें 5 गुण हैं और 5 दोष हैं। दिग्विजय ने झुंझलाकर सिर हिलाते हुए कहा, बताओ ना, कौन कौन से दोष हैं। निमाई ने उसी सरलता के साथ कहा, पहले श्लोक के गुण ही सुनिए। पहला गुण तो इसमें शब्द अलंकार है। श्लोकों के पहले चरणों में 5 तकारों की पंक्ति बड़ी ही सुंदरता के साथ ग्रथित की गई है। तृतीय चरण में 5 रकार और चतुर्थ चरण में 4 भकार बड़े ही भले मालूम पड़ते हैं। इन शब्दों के कारण श्लोक में शब्द अलंकार गुण आ गया है। दूसरा गुण है पुनरुक्ति वदाभास। पुनरुक्ति वदाभास उस गुण को कहते हैं जो सुनने में तो पुनरुक्ति प्रतीत हो, किंतु पुनरुक्ति न होकर दोनों पदों के 2 भिन्न भिन्न अर्थ हों। जैसे श्लोक में श्री लक्ष्मी इव यह पद आया है, सुनने में तो श्री और लक्ष्मी दोनों समान अर्थवाचक ही प्रतीत होते हैं, किंतु यहाँ श्री और लक्ष्मी का अलग अलग अर्थ न करके श्री से युक्त लक्ष्मी ऐसा अर्थ करने से सुंदर अर्थ भी हो जाता है और साथ ही पुनरुक्ति वदाभास गुण भी प्रकट होता है। तीसरा गुण है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार उसे कहते हैं जिसमें अर्थ के सहित उपमा का प्रकाश किया हो। जैसे श्लोक में लक्ष्मी इव अर्थात लक्ष्मी की तरह कहकर गंगा जी को लक्ष्मी की उपमा दी गई है, इसी कारण बड़ा ही मनोहर अर्थ अलंकार है। चौथा एक और भी अर्थ अलंकार गुण है, उसका नाम है विरोधाभास अर्थ अलंकार। विरोधाभास रूपी अर्थ अलंकार उसे कहते हैं कि उपमा उपमेय एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न गुणों वाले हों। जैसे जल से तो कमलों की उत्पत्ति होती हुई देखी गई है, किंतु कमल से जल कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। परंतु भगवान की लीला विचित्र ही है, उनके पाद पदों से जगत पावनी महानदी उत्पन्न हुई है। यहाँ कमल से जल की उत्पत्ति का विरोध है, किंतु भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अनर्थ कर्तुम सभी प्रकार से समर्थ हैं। इसलिए आपके श्लोकों में इस पद के विष्णु भगवान के चरण कमलों से उत्पत्ति बताने से विरोधाभास रूपी अर्थ अलंकार आ गया है। पांचवा एक और भी अनुमान अलंकार है। श्लोकों में साध वस्तु गंगा जी का महत्व वर्णन करना है। विष्णु पदपत्ति उसका साधन बताकर बड़ा चमत्कार पूर्ण अनुमान अलंकार सिद्ध हो जाता है, अर्थात विष्णु पदोत्पत्ति वाक्य ही अनुमान अलंकार है। ओम शांति शांति शांति।